नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी की स्पेशल फूड हिस्ट्री सीरीज में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इडली के बारे में बात करी थी, तो आज सांभर के बारे में बात करना तो बनता है यार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सांभर को खाया जाता है इडली के साथ और इसे बनाया जाता है दाल, सब्जियों, मसाले तथा इमली को एक साथ उबाल कर। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है सांभर का इतिहास, जो कि इडली के इतिहास से कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आज हम इस वीडियो में सांभर की उत्पत्ति से जुड़े सारे तथ्य तथा कहानियों पर चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम सांभर की उत्पत्ति को लेकर सबसे फेमस वर्जन की तरफ जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि सांभर को सबसे पहले सन 1680 के दशक में तमिलनाडु के तंजावुर प्रांत में बनाया गया था। उस समय तंजावुर मराठों के अधीन था और दोस्तों, इसमें कहा जाता है कि उस समय के तंजावुर के मराठा शासक शाहूजी महाराज से मिलने छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे श्री संभाजी महाराज जाते हैं, तो उनके स्वागत के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें से एक होती है महाराष्ट्र की फेमस दाल से बनी आमटी। और दोस्तों, इस आमटी में डालने के लिए वहां पर उस समय कोंकणी आमसूल यानी कि कोकम का जो खटास के लिए जो डाला जाता है वह मौजूद नहीं था, तो इसके विकल्प के तौर पर शाहूजी महाराज ने इमली डालने का सुझाव दिया। और दोस्तों, यहीं से बन गई हमारी फेमस सांभर, जिसे छत्रपति संभाजी के लिए परोसा गया था, तो इसे यहाँ से संभाजी का आहार यानी सांभर कहा गया। और दोस्तों, इस बात की तस्दीक आज के तंजावुर मराठा शासकों के वंशज भी करते हैं कि यह डिश संभाजी महाराज के लिए बनाई गई थी। परंतु दोस्तों, कुछ फूड हिस्टोरियन के अनुसार सांभर नाम की या सांभर नाम से मिलती जुलती डिश महाराष्ट्र में पहले से ही मौजूद थी और इसका ऐतिहासिक वर्णन भी हमें मिलता है। उस वर्णन में जाने से पहले दोस्तों, हम यह जानते हैं कि सांभर शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, सांभर का संस्कृत में अर्थ होता है सम धन भ्रू, यानी बहुत सारी चीजों के मिश्रण से बनी हुई एक चीज। और अपना सांभर भी तो देखिए ना, दाल, सब्जी, इमली तथा मसालों का एक मिश्रण ही तो है जिसे उबाला जाता है। और सांभर नाम का दूसरा अर्थ होता है मसाला। सांभर शब्द को मसालों के लिए भी प्रयोग किया जाता है या ऐसी चीज जिससे कि किसी खाने के डिश का स्वाद बढ़ जाए। अब दोस्तों देखिए ना, सांभर इडली के स्वाद या वड़े के स्वाद को बढ़ा भी तो देती है, तो ये दोनों ही अर्थ हमें बिल्कुल सांभर की ओर इशारा कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब इसके ऐतिहासिक वर्णनों की तरफ हम जाते हैं। तो सांभर की उत्पत्ति का सबसे पहला वर्णन हमें 13वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला चरित्र में मिलता है, जो कि श्री चक्रधर स्वामी की बायोग्राफी है, जिसे उनके शिष्य माही भट्ट में लिखा था। और दोस्तों, इसमें मसालों के लिए सांभरू शब्द का उपयोग का उल्लेख हमें मिलता है, मसाला सांभरू। दोस्तों, इसका दूसरा वर्णन हमें संत श्री एकनाथ महाराज जी के पोते मुक्तेश्वर महाराज द्वारा एक सांभर नाम की पकवान का उल्लेख हमें मिलता है। इसका तीसरा वर्णन हमें पेशवा सवाई माधोराव जी के विवाह में दाल से बनी एक सब्जी सांभरी के रूप में मिलता है। यह घटना सन 1782 पुणे की है। तो दोस्तों, इन तीनों घटनाओं में से या फिर इन तीनों वर्णनों में से जो दो वर्णन है, वो वर्णन तो श्री संभाजी महाराज के तंजावुर जाने के पहले के हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि सांभर को इसका नाम तथा सांभर की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। सोचिए, आप खुद सोचिए। दोस्तों, इस बात में किसी को कोई शक नहीं कि मराठों ने तंजावुर तमिलनाडु के खाने पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है, खासकर कि वहां के नॉनवेज फूड पर। और मराठों का खाना वैसे भी लोकल तमिलियन खाने की अपेक्षा ज्यादा मसालेदार होता था और मसालों के लिए सांभर शब्द का प्रयोग हमें इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करता है कि सांभर शब्द तथा सांभर डिश का उत्पत्ति का राज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से जरूर जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें जरूर बताइएगा। और हमारा अगला वीडियो होगा सांभर के साथ खाई जाने वाली एक और डिश वड़ा तथा डोसा, वड़ा डोसा। इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसका इतिहास सांभर इडली से कहीं ज्यादा पुराना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो बिल्कुल हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा। और आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मालवा डायरी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।